गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सी व सी प्लस प्लस भाषा के लेक्चर्स भी पढ़ रहे थे। आइए आज हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें अपने कंपाइलर को यह बताना होता है कि हम किस प्रकार का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अर्थात हम कंपाइलर को यह बताते हैं कि हमारा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे अपन उदाहरण के रूप में मानते हैं कि अपन ने लिया इंटीजर a कॉमा बी। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर एक डेटा टाइप है जो वेरिएबल है इसके a व b है। a और b के अंदर ये बताया जा रहा है कि वैल्यू जो डलेगी वो डलेगी पूर्णांक संख्याएं। ऐसे ही डेटा टाइप जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड। ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाले डेटा टाइप होते हैं जो कि लगभग आपको सभी प्रोग्रामों में देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डेटा टाइप से संबंधित पूछा जाता है कि डेटा टाइप जो है, जैसे इंटीजर ले लिया तो इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट की जगह लेता है, या इंटीजर डेटा टाइप की मेमोरी में रेंज बताइए। तो वो मैं अभी आपको डेटा टाइप का इसी वीडियो में एक चित्र डालूंगा, एक डायग्राम डालूंगा डेटा टाइप का, जिसमें सभी डेटा टाइप तथा उनका मेमोरी एलोकेशन साइज और उनकी रेंज वो लिखी हुई मिलेगी आपको। अब देखिए, डेटा टाइप को अन्य शब्दों में वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर कराने के लिए काम में लिया जाता है। आइए अब देखते हैं एक डेटा टाइप का छोटा सा डायग्राम जो कि उसके प्रकारों का वर्णन करेगा, और उन सभी प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, तीन प्रकार का डेटा टाइप है: बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप ज़्यादातर किताबों में आपको एक ही परिभाषा मिलेगी इनकी, तो इसलिए मैंने बेसिक डेटा टाइप इसकी परिभाषा मैं बताऊंगा आपको, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बता दूंगा, और डिराइव्ड डेटा टाइप की परिभाषा सेम यूजर डिफाइंड जैसी ही रहेगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है इनको, या प्राइमरी डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है बेसिक डेटा टाइप्स को। इसमें कौन कौन से इसके प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं बेसिक डेटा टाइप: इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप: स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एन्यूमरेशन। डिराइव्ड डेटा टाइप: एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस। आइए अब हम हमारे पहले डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक डेटा टाइप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड दोनों पर निर्भर करते हैं, मतलब पूर्णा संख्या और दशमलव वाली संख्याओं दोनों पर ही निर्भर करते हैं। बेसिक डेटा टाइप के साथ विभिन्न प्रकार के मॉडिफायर प्रयोग किए जाते हैं जिनको उनके नाम से पहले लिखा जाता है। मतलब अगर अपन ने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर के आगे अपन मॉडिफायर का प्रयोग करके रेंज को बढ़ा सकते हैं डेटा टाइप की। मॉडिफायर क्या करते हैं? डेटा टाइप की रेंज को बढ़ाते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा डेटा है उसको स्टोर करना है तो आप लोग इन मॉडिफायर को प्रयोग करके इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के साथ में इनकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, जिनको उनके नाम से पहले लिखा जाता है। वॉइड डेटा टाइप के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और जो ये मॉडिफायर हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, इनको वॉइड प्रकार के डेटा टाइप के साथ में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वॉइड डेटा टाइप जो होता है वो कोई भी वैल्यू नहीं लेता है। देखिए, मॉडिफायर निम्नानुसार हैं: साइंड करेक्टर के साथ में और इंटीजर के साथ में इसका प्रयोग होता है। मॉडिफायर जो होता है, एक बार फिर सुनिए आप, मॉडिफायर जो होता है वो डेटा टाइप की रेंज को बढ़ाता है।
और कौन कौन से डेटा टाइप की रेंज को बढ़ाता है? कैरेक्टर, इंटीजर, डबल, इनकी। अनसाइंड कैरेक्टर के साथ कोमा इंटीजर के साथ, शॉर्ट इंट के साथ, लॉन्ग इंट कोमा डबल के साथ। आइए अब कुछ फेमस जो डेटा टाइप हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, इनको भी अपन एक बार थ्योरी के अनुसार समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर पूर्णांक प्रकार के आंकड़े स्टोर करने के लिए इंटीजर को काम में लेता है। इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, मतलब जो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, उसमें दशमलव नहीं होता है, तो वो क्या है? पूर्णांक है। ये मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है। कैरेक्टर अक्षरों को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे मैं लिख दूँ कैरेक्टर, ग्रीटिंग, हेलो। मैंने स्ट्रिंग फंक्शन के स्ट्रिंग वाले टॉपिक में ये मैंने आपको कराया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो उससे क्या होगा? अक्षरों या अक्षरों का समूह स्टोर होगा। मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। फ्लोट वास्तविक संख्याओं को फ्लोट प्रकार के आंकड़े कहते हैं। इनमें दशमलव वाली संख्याएं आती हैं। यदि हमें एक से अधिक दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करना हो तो हम डबल डेटा टाइप को काम ले सकते हैं। डबल किसका प्रकार है? फ्लोट का प्रकार है। जब फ्लोट के पास में संख्याओं को स्टोर करने के लिए उपयुक्त मेमोरी नहीं है तो ये उन संख्याओं को डबल डेटा टाइप में स्टोर करवाता है, क्योंकि डबल जो होता है फ्लोट का जस्ट दुगना होता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिन्हें यूजर खुद बनाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। ऐसे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है जिसे यूजर अपनी इच्छा के अनुसार खुद बनाता है अपने किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए, इसमें डेटा टाइप में पहला है स्ट्रक्चर। बेसिक डेटा टाइप और अन्य डेटा टाइप के समूह को स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे स्ट्रक्ट कीवर्ड की सहायता से घोषित किया जाता है। देखिए इसका सिंटैक्स, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। देखिए उदाहरण हमारे पास एक स्टूडेंट के कई एट्रीब्यूट हैं जैसे नाम, उम्र, प्रतिशत। और इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कैरेक्टर नेम, मैंने इसमें नेम की जो सीमा रखी है वो 20 रख दी, इंट एज, फ्लोट परसेंटेज। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने मेरा एक डेटा टाइप है स्टूडेंट नाम का और वेरिएबल है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, और जो ये डेटा जाएगा वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में जाएगा। अब बात करते हैं यूनियन की। ये भी स्ट्रक्चर के समान ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर टाइप की साइज उनके सभी मेंबर के टाइप की साइज़ों के योग के बराबर होती है, जबकि यूनियन का साइज़ उसके सबसे बड़े मेंबर के टाइप के साइज़ के बराबर होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। यूनियन आइटम इंट एम, फ्लोट एक्स, कैरेक्टर सी और IT 1। ऐसे ही अब हम बात करते हैं अपने अगले की, क्लास की। सी या C++ का महत्वपूर्ण फीचर क्या है? क्लास। ये डेटा और फंक्शन को एक साथ बांध कर रखती है। क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्लास के वेरिएबल को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस क्लास को हम आगे वाली वीडियोस में विस्तार पूर्वक समझेंगे तथा इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। अगला है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। ये एक तरीका है जिसके द्वारा नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है, जैसे राम 1 2 3। अब इसका अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो अपन इसका एक एग्जांपल ये भी लिख सकते थे, इनम फ्रूट्स, और 3 ब्रैकेट में 3 अपन फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और एप्पल इक्वल टू 2, मैंगो इक्वल टू 3, ऑरेंज इक्वल टू 4।
इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जिसमें नामों के साथ संख्याओं को जोड़ा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले डेटा टाइप की, जिसका नाम है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, इसमें एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस टाइप आते हैं। आपको याद होगा मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जो सी वाला सेक्शन डाला है उसके अंदर मैं आपको एरे करवा चुका हूँ और पॉइंटर भी करा चुका हूँ। एरे क्या होता है? समान प्रकार के तत्वों का समूह एरे कहलाता है। पॉइंटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जिसमें सामान्य वैल्यू की जगह पर मेमोरी के पते को स्टोर किया जाता है, उसे पॉइंटर कहते हैं। मैंने उधर आपको अच्छे ढंग से सभी चीज़ें कराई है, एरे और पॉइंटर। आप इनको और समझने के लिए एक बार वीडियो को वापस देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। फंक्शन ये प्रोग्राम का एक भाग होता है जिसका प्रयोग किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने से प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाता है तथा प्रोग्राम में छूट गई गलतियों को आसानी से सही किया जा सकता है। ये जो फंक्शन वाला टॉपिक है, इसे भी हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल तरीके से समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, किसे काम में लिया जाता है, घोषित किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। प्लस इसके फंक्शनों को दो प्रकार से कॉल किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसको भी अपन अच्छे ढंग से अंतर समझते हुए पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इन वीडियोस का। अब देखिए रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, अर्थात वेरिएबल का दूसरा नाम क्या कहलाता है? रेफरेंस वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल में इंट x बराबर 10 लिया, तो x का मान 10 हो गया, और मैंने यहाँ पे m%y इक्वल्स टू x, मतलब मैंने x का एक दूसरा नाम रख दिया y, किसका प्रयोग करते हुए? m% का प्रयोग करते हुए। तो ये क्या बन गया? रेफरेंस वेरिएबल। अब जो x की वैल्यू है वो y में चली जाएगी, तो x भी 10 लौटा सकता है और y भी 10 लौटा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके इस थ्योरी में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।